हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंट ऑन मैथ्स ऑफ 8 क्लास और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पे है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 8 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 46 है। लेक्चर नंबर 45 के अंदर हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया और इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, वो अभी तक इस चैनल पर न्यू है, उसने उस पिछले लेक्चर को नहीं देखा, सो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर उस लेक्चर का विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिखा है कि जवाद बाइज अ डेस्क फॉर 15,000 and a chair for 5,000. A few months later, he sells the desk for 15,500 and chair for 1,000 rupees. What is the overall profit or loss on the sale? Calculate the profit or loss percentage. यानी मिस्टर जवाद हैं जो 15,000 रुपये का एक डेस्क खरीदते हैं और 5,000 रुपये की एक चेयर खरीदते हैं। वो कुछ मंथ्स के बाद डेस्क जो है उसको 15,500 का सेल कर देते हैं और जो चेयर है उसको 1,000 रुपीज का सेल कर देते हैं। आपने क्या करना है, ओवरऑल जो प्रॉफिट उसने या गेन किया या लॉस गेन किया है उस सेल के ऊपर उसको फाइंड करना है और फिर उसकी परसेंटेज को फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि परचेज प्राइस ऑफ डेस्क देखें कितनी है, यानी कॉस्ट प्राइस लिख लें, परचेज प्राइस लिख लें, एक ही बात है। कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क यानी कितनी है 15,000 और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितनी है, चेयर के ऊपर बेटा देखें 5,000 की उन्होंने खरीदी है। सो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट 15,000 प्लस 5,000, सो टोटल 20,000 रुपीज मिस्टर जवाद ने सर्व किया, यानी 20,000 रुपए का उसने डेस्क और चेयर को खरीदा। अब सेल प्राइस देखें, सेल प्राइस ऑफ डेस्क यानी डेस्क का जो सेल प्राइस है वो कितनी है 15,500 और जो सेल प्राइस है ऑफ चेयर दैट इज 1,000। सो टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल प्राइस कितने हो गए 15,500 प्लस 1,000, सो 15 प्लस 1 16,500 टोटल सेल हो गई। अब देखें 20,000 रुपये का तो उन्होंने परचेज किया, जबकि 16,000 रुपये और 16,500 रुपये का उसने उसको सेल कर दिया दोनों चीज़ों को। सो अब देखिए तो प्रॉफिट उसकी परचेज प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है। सो बेटा अंडरस्टूड बात है कि उसने लॉस को गेन किया है। सो लॉस कितनी हुई उससे, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, यानी लॉस निकालने का फार्मूला क्या होगा कि हम परचेज प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे। सो 20,000 माइनस 16,500, सो हमारे पास जो टोटल आएगी वो 3,500 रुपीज की लॉस हुई उसे। अब इसकी हम क्या करेंगे, इससे हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। सो लॉस तो ये निकली, सो लॉस परसेंटेज क्या होगी, लॉस परसेंटेज दैट इज इक्वल टू, यानी लॉस परसेंटेज का यही फार्मूला, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो बेटा देखें लॉस यहाँ पर 330 यानी 3,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,000 है और मल्टीप्लाई बाय हम इसे 100 से कर देंगे।
सो देखिए 20 से कैंसिल, ये 20 भी 20 से कैंसिल, सो बाकी हमारे पास आ रहा है 35/2। सो 35/2 देखें ना, ऊपर 35 बाकी बच रहा है, नीचे 2। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखें 2 1 ज़ा 2, एक कैरी यहां से आ जाएगा और यहां आएगा, सो 2 7 ज़ा 14 और एक कैरी उसके साथ 0, यानी 17.5% उसने लॉस गेन की। यानी मिस्टर जवाद ने 17.5% जो है वो लॉस को गेन किया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5B कंप्लीट हुआ। सो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल ये काम था कि आपने पहले उसकी टोटल कॉस्ट को निकालना है, फिर टोटल सेल को, और इन दोनों का फर्क ओवरऑल आपने देखना है कि कितना, और उसकी परसेंटेज को फाइंड करना है। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a company buys a car worth 7,50,000 for its employee. The car is damaged in an accident and is sold for 2 lakh. What is the loss percentage borne by the company? यानी एक कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉय के लिए एक कार जो है जिसकी वर्थ है 7,50,000 की खरीदती है और उसको अपने एम्प्लॉय को दे देती हैं, और वो कार जो है वो किसी तरीके से उस एम्प्लॉय से एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और उसको वो कंपनी जो है वो 2 लाख का सेल कर देती है। हमें इसके अंदर देखना है कि उस कंपनी को कितना जो है वो लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। सो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, वो 7,50,000 की खरीदते हैं, और उसकी जो सेल है, सेल प्राइस ऑफ कार कितनी है, 2 लाख, यानी 2 लाख की वो उसे सेल करते हैं। सो देखें इसमें लॉस कितना हुआ, आप 750 यानी 7,50,000 में से 2 लाख को माइनस कर दें। सो बेटा 2 लाख को जैसे ही माइनस करेंगे, सो वापस जो हमें लॉस हासिल होगी वो 5,50,000 का होगा, यानी 5,50,000। इतने का उस कंपनी को लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज निकालनी है, यानी लॉस परसेंटेज। सो लॉस परसेंटेज का फिर से हम यही फार्मूला उठाएंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी सीपी में लिख रहा हूं, सीपी से आप समझ जाएं कि कॉस्ट प्राइस है। सो लॉस देखें यहां पर 5,50,000 और डिवाइडेड बाय 7,50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहां पर देखें कि 5,50,000 जो है वो उसकी लॉस हुई, 7,50,000 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, और 100 जो है वो परसेंटेज का है। अब यहां से हम 4 जीरो जो है वो 4 जीरो से कैंसिल कर देते हैं, चाहे 2 जीरो इधर काट लें चाहे 2 जीरो इधर काट लें, एक ही बात है। सो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5500 डिवाइडेड बाय 75। सो बेटा इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं, यानी 5,500 डिवाइडेड बाय 75, सो टोटल जो गेन किया कंपनी ने लॉस वो 73.34%। इसके साथ हम परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे, यानी 73.34% जो है वो उस कंपनी को लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, a shopkeeper wants to offer a discount on all items in the shop. The most expensive item in the shop has a price of 100 rupees. What discount rate should he apply so that he does not have to lose more than 10 rupees on any item in the shop? इस क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड की गई है कि एक शॉपकीपर है
जो अपनी दुकान के अंदर हर चीज के ऊपर डिस्काउंट देना चाहता है। आप उसमें उस दुकान के अंदर ये देखें कि सबसे जो एक्सपेंसिव चीज है वो 100 रुपए की है। अगर वो उस पर भी कुछ डिस्काउंट दे, सो आपने इसका डिस्काउंट रेट फाइंड करना है। यानी डिस्काउंट रेट का ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये फाइंड करना है कि वो डिस्काउंट रेट कितना दे कि अगर वो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज भी बेचता है तो उसके ऊपर भी उसे 10 रुपीज से ज्यादा लॉस ना हो। प्राइस ऑफ आइटम, प्राइस ऑफ आइटम जो देखें कितने की है, 100 रुपीज है। और डिस्काउंट वो कितना देना चाहते हैं, 10 रुपीज। यानी जितना भी वो उसके ऊपर सेल के ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज हमने फाइंड करना है कि अगर वो 100 रुपए की चीज भी बेचे तो उसके ऊपर 10 रुपीज से ज्यादा उन्हें लॉस ना हो। सो डिस्काउंट देखें हमारे पास कितना आया, 10 आया, और उस चीज की आइटम की जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। सो हम ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे डिस्काउंट रेट का कि वो कितना होना चाहिए, डिस्काउंट रेट। जैसा कि यहां आप लिख सकते हैं कि वी नो डैट कि डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू किसके होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। यानी उस चीज की जितनी भी प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए डिस्काउंट 10 है, सो 10 मैंने ऊपर लिखा, नीचे मार्क प्राइस समझ ले उस चीज की 100 है, सो 100% से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 100 तो 100 से कैंसिल होगा, सो 10 के साथ ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। सो 10% अगर वो डिस्काउंट देगा, सो किसी भी चीज किसी भी आइटम के ऊपर वो 10 रुपीज से ज्यादा जो है वो लॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 7 देखने को तो बहुत लंबा है लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट है। तब शॉर्ट होगा अगर आपको इसका फार्मूला याद होगा तो। सो बेटा टाइमिंग कुछ ज्यादा होने की वजह से हम आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बकिया क्वेश्चंस को कंपोज करेंगे। सो उन तमाम लेक्चर्स को हासिल करने के लिए बेटा अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लेक्चर मैं जैसे ही अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है सो बेटा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।